हाँ तो बाटी सीन कुछ ऐसा है। गूगल के बारे में हम सब लोग जानते ही हैं। गूगल दुनिया की एक बहुत बड़ी और पुरानी कंपनी है। गूगल इज द मोस्ट विजिटेड वेबसाइट इन द वर्ल्ड। एक इंटरव्यू में जेफ बेजोस गूगल के बारे में कहते हैं कि गूगल इज लाइक अ माउंटेन, यू कैन क्लाइम दैट माउंटेन बट यू कैन नॉट मूव दैट माउंटेन। लेकिन फिर 2017 में एक कंपनी जिसका नाम था टिकटॉक वो स्टार्ट होती है और 2021 में गूगल जैसी बड़ी और पुरानी कंपनी को बीट कर देती है। हाँ जी दोस्तों, टिकटॉक दुनिया की सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली वेबसाइट और प्लेटफॉर्म बन जाती है। आखिरकार 5 साल पहले स्टार्ट किया हुआ एक एप्लीकेशन गूगल जैसी बड़ी और पुरानी कंपनी को किस तरीके से बीट कर देता है। तो आज इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि हाउ टिकटॉक बीट्स गूगल और दुनिया की सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली वेबसाइट और प्लेटफॉर्म बन गया। तो इस सवाल का जवाब छुपा है बाइटडांस के पास, जो कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि टिकटॉक को हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ महीने पहले बैन कर दिया था, लेकिन आज तक टिकटॉक आज भी इंडियन मार्केट को रूल कर रहा है और इंडियन मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं थोड़ा सा पीछे। 2012 में जब जैंग यिमिंग नाम के एक व्यक्ति ने अपने कुछ दोस्तों के साथ एक 4 बेडरूम अपार्टमेंट के अंदर एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम था बाइटडांस। बाइटडांस को चाइना का फेसबुक कहा जाता है। वो मैं आपको बताता हूं कि क्यों कहा जाता है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हम आज के टाइम पे देखते हुए आ रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर व्हाट्सएप हो, सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स ये चाइना में बैंड हैं। अगर कोई भी प्लेटफॉर्म चाइना में स्टार्ट होता है तो वो बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर पाता है, लेकिन फिर बाइटडांस ने कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज का यूज अपने बिजनेस में किया जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़ी और प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई और उसको चाइना का फेसबुक का खिताब मिला। तो 2012 में बाइटडांस की स्टार्ट करने के बाद जैंग यिमिंग ने लगभग 15 से 20 एप्लीकेशंस के स्टार्ट की, लेकिन सारी की सारी एप्लीकेशंस फेल हुई। लेकिन फिर हार कर उन्होंने कुछ महीनों बाद एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म की स्टार्ट की जिसका नाम उन्होंने रखा ट्वाटुई। ट्वाटुई लॉन्च होते ही एक बहुत बड़ा हिट हुआ और बहुत सक्सेसफुल हुआ। जहां स्टार्टिंग टाइम पे ट्वाटुई का यूजर टाइम, एवरेज यूजर टाइम 12 से 15 मिनट था, वो आगे चल करके 75 to 80 मिनट्स हो गया। तो आखिरकार ये हुआ कैसे? क्या जितने भी लोग न्यूज़ पढ़ते थे उस प्लेटफॉर्म के लॉन्च होते ही वो और ज़्यादा न्यूज़ पढ़ने लगे? लेकिन इसका जवाब है नहीं। तो इसका जवाब छुपा है बाइटडांस की टेक्नोलॉजी के पीछे। बाइटडांस जो टेक्नोलॉजी यूज करता है वो एक बहुत तगड़ी एआई की टेक्नोलॉजी है। बाइटडांस की जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो आपसे वो बहुत सारी परमिशंस लेता है। उन परमिशंस को अलाउ करने के बाद चाहे आप बाइटडांस की उस एप्लीकेशन को यूज करो या ना करो, लेकिन बाइटडांस आपको 24 घंटे ट्रैक करता है। बाइटडांस आपके बारे में आपसे भी ज्यादा जानता है क्योंकि बाइटडांस आपको इतना ज्यादा ट्रैक करता है जिसकी वजह से बाइटडांस के पास आपका बहुत सारा डेटा आ जाता है। चाहे आप किसी भी वीडियो पर क्लिक करो, किसी भी मैसेज पर क्लिक करो, यहां तक कि किसी भी लिंक पर क्लिक करो, यहां तक कि आपकी बैंक डिटेल्स भी बाइटडांस के पास हैं। बाइटडांस आपको 24 घंटा ट्रैक करता रहता है। यही वजह है कि बाइटडांस आपके बारे में आपसे भी ज्यादा जानता है और आपके बारे में जानने के बाद वो उन्हीं चीजों को आपके सामने पेश करता है अपने एप्लीकेशंस के ऊपर जिन चीज से रिलेटेड आप इंटरेस्टेड होते हैं। जो चीजें आपको इंटरेस्टिंग लगती है वो सिर्फ वही चीजों को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्वाटुई के लॉन्च होने पर बाइटडांस सारे के सारे यूजर्स को ट्रैक करना शुरू करता है और ट्रैक करने के बाद जब उसके पास बहुत सारा डेटा आ जाता है तो एआई के थ्रू वो उन सारे यूजर्स को वही चीजें दिखाता है जिनमें वो इंटरेस्टेड होते हैं और जिन चीजों से वो एक्साइटेड होते हैं। वो उनको वही न्यूज दिखाता है जो उनको ज्यादा पसंदीदा होती हैं। अगर किसी बंदे को फन रिलेटेड न्यूज पसंद आए तो वो सिर्फ और सिर्फ वही न्यूज उनको दिखाता था। चाहे किसी को स्पोर्ट रिलेटेड चीजें पसंद होती हैं तो वो उसको स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज ही दिखाता था। बाइटडांस का जो एप्लीकेशन था वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल इसलिए भी था क्योंकि आज तक किसी ने भी अपने न्यूज प्लेटफॉर्म पर एआई का इतना ज्यादा यूज नहीं किया था। बाइटडांस के पास इतना ज्यादा डेटा आ चुका था और उसने उस डेटा को एआई के थ्रू इतना अच्छे से इस्तेमाल किया, अपने यूजर्स को इतने अच्छे से ट्रैक किया कि उसके यूजर्स उसके जितने भी एप्लीकेशन है उससे बहुत ज्यादा हुक हो जाते थे और उसका जो एवरेज टाइम था बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा। जब बाइटडांस का न्यूज प्लेटफॉर्म ट्वाटुई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका था तब जैंग यिमिंग को काफी ज्यादा टेंशन होने लगी थी क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटर्स उस टाइम चाइना में एग्जिस्ट करते थे उनके, अगर उनके पास बाइटडांस से ज्यादा फंड और बजट होता तो वो बाइटडांस को बीट कर सकते थे। यही वजह है कि 2015 के अंदर जैंग यिमिंग ने एक एप्लीकेशन और बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा डॉइन। डॉइन एक तरह का शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म था जस्ट लाइक टिकटॉक, लेकिन वो टिकटॉक से पहले आया था और वो सिर्फ और सिर्फ चाइनीज लोगों के लिए बनाया गया था। टिकटॉक में और डॉइन में सिर्फ और सिर्फ एक फर्क था और वो ये था कि डॉइन के एक टैब में डॉइन सिर्फ और सिर्फ चाइनीज गवर्नमेंट को प्रमोट करता था। फिर 2015 के बाद डॉइन के लॉन्च होते ही डॉइन के जो डाउनलोड्स हैं लगभग 500 मिलियन से भी ज्यादा क्रॉस कर जाते हैं और डॉइन लॉन्च होते ही एक बहुत बड़ा हिट होता है और जितने भी यूजर्स डॉइन के होते हैं वो बहुत ज्यादा हुक्ड होकर के उसके प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं और उसके प्लेटफॉर्म पर बहुत सारा टाइम बिताते थे।
लेकिन फिर ज़ैंग यिमिंग ने कुछ सालों बाद सोचा कि हमें अब फॉरेन मार्केट्स में भी एक्सपैंड करना चाहिए। अगर हम सिर्फ और सिर्फ चाइना तक ही सीमित रहेंगे तो हम दूसरे जितने भी बड़े जाइंट्स आज एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो यूट्यूब है, गूगल है या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से उन्होंने चाइना से बाहर निकलने की कोशिश की और चाइना से बाहर निकलने का सोचा। और फिर आता है 2017 जब वो टिकटॉक को लॉन्च करते हैं, वो भी पूरी दुनिया के लिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज भी टिकटॉक पूरी दुनिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पूरी दुनिया के लिए सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक है, लेकिन चाइना के अंदर सिर्फ और सिर्फ डॉइन यूज किया जाता है। टिकटॉक चाइना के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। टिकटॉक के अंदर भी ज़ैंग यिमिंग ने वही सेम टेक्नोलॉजी और वही सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जो उन्होंने टॉर्टोई और डॉइन के अंदर यूज की थी। जब भी कोई यूजर टिकटॉक का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से फिर iOS एप्लीकेशन से डाउनलोड करता था तो वो बहुत सारी परमिशंस उस यूज़र से मांगता था। जब वो यूज़र उन सारी परमिशंस को अलाउ कर देता था तो टिकटॉक 24 घंटे उस यूज़र की एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता था। चाहे वो इंस्टाग्राम पर अपना टाइम बिता रहा हो, चाहे वो फेसबुक यूज़ कर रहा हो, चाहे वो पेमेंट कर रहा हो, चाहे शॉपिंग कर रहा हो, चाहे अमेजॉन यूज़ कर रहा हो या फिर गूगल यूज़ कर रहा हो, सारा का सारा डेटा बाइटडांस के पास स्टोर होता जाता था। यही वजह है कि बाइटडांस के पास इतना सारा डेटा आ गया हर यूज़र के बारे में कि वो उन सारे यूज़र्स को उनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से सारी की सारी वीडियोस दिखाना शुरू कर दी। और टिकटॉक इतना ज़्यादा सक्सेसफुल इसीलिए हुआ क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा डेटा आ चुका था, इतना ज़्यादा ट्रैक कर चुका था वो उन सारे यूज़र्स को कि वो उन यूज़र्स को उनसे ज़्यादा जानने लगा था और उनको जानने के बाद वो सारी की सारी चीज़ें उनको उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनके पसंद के हिसाब से दिखाने लगा था। हालांकि पार्टी टिकटॉक ने अपनी बैकएंड के अंदर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, लेकिन टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह जाती है अगर उसके ऊपर कोई भी यूज़र नहीं आता है। तो जब स्टार्टिंग टाइम था टिकटॉक का 2017 के अंदर, बहुत सारे यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज के अंदर जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते थे उनको पे करना शुरू किया। टिकटॉक उन सब इन्फ्लुएंसर्स को पे करता था और उनको पे करने के बाद बोलता था कि आप हमारे प्लेटफॉर्म्स पर आइए और हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर के वीडियोस बनाइए। और जब वो सारे इन्फ्लुएंसर्स टिकटॉक के ऊपर आकर के वीडियो बनाते थे तो वो उन सब इन्फ्लुएंसर्स से वीडियोस को शेयर करने को बोलता था। अब शेयर करने को वो इसलिए बोलता था क्योंकि जब भी आप टिकटॉक की वीडियो देखते होगे, जब टिकटॉक इंडिया में था तो टिकटॉक की हर वीडियो के अंदर एक लोगो आपको देखने को मिलेगा टिकटॉक का, और साइड में जिसने वो वीडियो बनाई है उसका यूजर नेम या फिर आईडी आपको देखने को मिलेगी। तो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप टिकटॉक की वीडियो शेयर करो, आपको पता लग जाएगा कि ये टिकटॉक पर बनाई गई है या फिर टिकटॉक से ली गई है। तो टिकटॉक ने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को पे करना शुरू किया, जिसकी वजह से टिकटॉक वर्ड ऑफ माउथ से और ज्यादा पॉपुलर हुआ, जिसकी वजह से जो टिकटॉक की पॉपुलैरिटी है उसमें काफी ज्यादा इजाफा हुआ। जब बहुत सारे यूजर्स टिकटॉक पर आ चुके थे तो टिकटॉक ने उन सारे यूजर्स का डेटा ट्रैक करना शुरू किया, और जब टिकटॉक के पास उन यूजर्स का बहुत सारा डेटा आ गया तब टिकटॉक ने उस डेटा का इस्तेमाल करके उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनकी पसंद के हिसाब से सारी की सारी वीडियोस दिखाना शुरू की। टिकटॉक पर जब आप जाते होगे तो आपको मेनली दो टैब दिखते थे। सबसे पहला टैब था जो कि ट्रेंडिंग पर वीडियोस चल रही हैं वो देखने को मिलती थी। जो सेकंड टैब था वो था फॉर यू टैब, जहां पर आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपकी पसंद के हिसाब से आपको वीडियो देखने को मिलेंगी। टिकटॉक ने बहुत सारी स्ट्रेटजीज का यूज अपने बिजनेस के अंदर किया, जैसे कि एक छोटी सी स्ट्रेटजी जिसका इस्तेमाल करके टिकटॉक को बहुत ज्यादा फायदा हुआ वो ये थी कि जब टिकटॉक लॉन्च हुआ, जब भी कोई यूजर, नया यूजर टिकटॉक को डाउनलोड करता था तो उसको कोई भी साइन इन या साइन अप नहीं करना होता था। जब वो टिकटॉक का एप्लीकेशन खोलता था तो डायरेक्टली उसको वीडियोस दिखना शुरू हो जाती थी, तो वो वीडियोस को स्क्रॉल कर सकता था, उन वीडियोस को देख सकता था और उस कंटेंट को यूटिलाइज कर सकता था। तो ये अलग चीज थी बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जाओगे तो सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा, साइन इन करना होगा, लेकिन टिकटॉक पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक और अच्छी स्ट्रेटेजी बाइटडांस ने यूज की थी जब उन्होंने डॉइन का लॉन्च किया था 2015 के अंदर। जब डॉइन लॉन्च हुआ था तो वो उन्होंने जितने भी मोबाइल रिटेलर्स थे उनके साथ टाई अप किया। जितने भी मोबाइल रिटेलर्स थे, जब भी कोई नया फ़ोन खरीदना आता था उस नया फ़ोन को सेल करने से पहले वो उनका फ़ोन खोल करके उसमें डॉइन को डाउनलोड करते थे, उसके बाद उस मोबाइल फ़ोन को सेल करते थे। तो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी मुझे लगी जो बाइटडांस ने यूज़ की, जिसकी वजह से डॉइन चाइना में इतना ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलर हुआ। इसी तरीके की और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं जो कि बाइटडांस ने टिकटॉक के अंदर यूज़ की, जिसकी वजह से टिकटॉक को एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिली। जब टिकटॉक थोड़ा बहुत
फेमस और थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो चुका था और उसके पास काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स और यूजर्स आ चुके थे, तो उन्होंने उन सारे इन्फ्लुएंसर्स को थोड़ा बहुत प्रमोट करना शुरू किया अपनी तरफ से और उनको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी दिलवाई, जिसकी वजह से आज के टाइम पे इंडिया के अंदर हम इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स देख सकते हैं। यहां तक कि टिकटॉक ने क्रिएटर्स के लिए एक क्रिएटर मार्केट प्लेस भी बनाई, जहां पर टिकटॉक उन क्रिएटर्स को और उन इन्फ्लुएंसर्स को बहुत ज्यादा हेल्प और मदद करता था। कुछ इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स को टिकटॉक ने कंटेंट मैनेजर्स भी असाइन किए, जिनकी मदद से उनको काफी ज्यादा अच्छी ग्रोथ मिलती थी। जब टिकटॉक काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया, पूरी दुनिया भर में लोग उसको यूज करने लगे, तो टिकटॉक के एक टाइम ऐसा आया जब उसका जो भी कंटेंट था बहुत ज्यादा डिग्रेड हो चुका था, उसकी कंटेंट की जो क्वालिटी थी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो इससे डील करने के लिए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए टिकटॉक ने हर कंट्री में से जितने भी फेमस इन्फ्लुएंसर्स थे और क्रिएटर्स थे उनको पे करके अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाया और बोला कि आप हमारे लिए वीडियोस बनाओ। और जब उन्होंने टिकटॉक के लिए वीडियोस बनाई तो बाद में टिकटॉक का जो कंटेंट था दोबारा से इंप्रूव हुआ और टिकटॉक को दोबारा से वो पुराने वाली सक्सेस वापस मिल गई। देखो भाई, अब बात करते हैं कि इंडिया के अंदर कुछ महीने पहले बैन होने के बावजूद भी आज तक टिकटॉक किस तरीके से इंडियन मार्केट को कंट्रोल कर रहा है और किस तरीके से डोमिनेट कर रहा है और पूरी की पूरी मार्केट को रूल भी कर रहा है। देखो, जब जियो मार्केट में आया था तो बोला जाता है कि जियो एक नया रेवोल्यूशन लेकर के आया था, इंटरनेट रेवोल्यूशन। उसने हर बच्चे के हाथ में, हर बूढ़े के हाथ में इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कराई थी। लेकिन टिकटॉक को कहा जाता है कि वो भी एक नया रेवोल्यूशन लेकर के आया था, वो था इन्फ्लुएंसर का रेवोल्यूशन। टिकटॉक के आने की वजह से काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स इंडिया के अंदर पैदा हुए और जो कि आज तक उसका इंपैक्ट इंडिया में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि जितने भी क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स टिकटॉक की वजह से पैदा हुए थे, टिकटॉक पर आकर के फेम मिली थी उनको, लेकिन टिकटॉक के बैन होने के बाद भी उनके पास वो फेम बरकरार है और वो उन इंस्टाग्राम रील्स पर जाकर के और यूट्यूब पर जाकर के वो अपनी फेम को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि जो टिकटॉक ने स्टार्ट किया था वो आज तक इंडिया के अंदर मौजूद है। जो इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स टिकटॉक की वजह से फेमस हुए थे वो आज तक इंडिया के अंदर मौजूद हैं, वो आज तक उस फेम का फायदा उठा रहे हैं। देखो भाई, अब बात करते हैं कि इंडिया के अंदर टिकटॉक को क्यों बैन किया गया। जब इंडिया के अंदर टिकटॉक बैन हुआ तो उसके कुछ टाइम बाद ही डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो उन्होंने भी टिकटॉक को बैन करने की धमकी दी थी। तो ऐसा क्यों, हर कंट्री टिकटॉक को बैन करने की धमकी क्यों दे रहा था? तो उसके पीछे का रीजन है उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी टेक्नोलॉजी। उसके पास यूजर्स का इतना सारा डेटा आ जाता था कि वो उन यूजर्स के बारे में उनसे ज्यादा जानने लगा था, उनसे ज्यादा समझने लगा था। वो उन लोगों से ज्यादा जानता था कि उनको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। देखो भाई, जब भी कोई कंपनी चाइना के अंदर शुरू होती है, स्टार्ट होती है, तो चाइना के अंदर एक पॉलिसी है कि चाइना की गवर्नमेंट जब भी चाहे उस कंपनी को एक्वायर कर सकती है और अपने अंडर चला सकती है। तो यही वजह है कि कंट्रीज जितनी भी हैं वो सारी की सारी डरती थी कि टिकटॉक के पास उसकी कंट्री के यूजर्स का, उसके कंट्री के लोगों का इतना सारा डेटा आ चुका था कि कहीं आगे फ्यूचर में चल करके चाइना ने टिकटॉक को या फिर बाइट डांस को एक्वायर कर लिया तो हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा परेशानी में और प्रॉब्लम में पड़ जाएगी। यही वजह है कि इंडिया ने भी टिकटॉक को बैन किया और अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री ने भी टिकटॉक को बैन करने की धमकी दी और यहां तक कि बहुत सारी कंट्रीज ने भी टिकटॉक को बैन भी किया और धमकियां भी दी काफी सारी। लेकिन फिर भी टिकटॉक ने इस प्रॉब्लम से डील किया और इस प्रॉब्लम से डील करके टिकटॉक की जो ग्रोथ है वो कभी भी नहीं रुकी और वो काफी ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पाती रही। पार्टी, आज की ये जो वीडियो थी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग थी और काफी ज्यादा मोटिवेशनल थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे जितने भी स्टार्टअप्स हैं, चाहे वो अमेरिका में है चाहे वो इंडिया में है, और जितने भी गवर्नमेंट है वो टिकटॉक से और बाइट डांस से बहुत ज्यादा खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी की वजह से, इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा डीप टेक्नोलॉजी है और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। पार्टी, जब इंडिया के अंदर टिकटॉक बैन हुआ था तो उसने लगभग 200 मिलियन यूजर्स को लूज किया था, लेकिन 200 मिलियन यूजर्स को लूज करने के बाद भी टिकटॉक को कुछ खास असर नहीं पड़ा था। टिकटॉक की जो ग्रोथ थी, जो रेवेन्यूज थे वो बरकरार रहे थे और टिकटॉक की जो ग्रोथ जर्नी थी वो सेम वैसी की वैसी रही थी। हालांकि थोड़ा सा इंपैक्ट उसको पड़ा था टेम्पररी, लेकिन फिर उसने उस इफेक्ट से, उस प्रॉब्लम से रिकवर कर लिया था। तो पार्टी, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसी तरीके की स्टार्टअप बेस्ड वीडियोस और फैक्चुअल बेस्ड वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में मैं इसी तरह की और भी वीडियोस लाने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।